भारत के प्रधानमंत्री भारत की डाइवर्सिटी को, प्लुरलिज्म को एक प्रॉब्लम समझते हैं, इसीलिए इस तरह की बातें करते रहते हैं। इसीलिए बोलो आर्टिकल 29 भारत के प्रधानमंत्री को समझ में नहीं आता। प्रधानमंत्री जी ने बड़ा न्याय कर ही दिया है। यूनियन सिविल कोड के बारे में बताया कि भ्रम नहीं होना चाहिए। जहाँ तक जो बहुत गरीब मुस्लिम हैं, तो जो बैकवर्ड मुस्लिम भी हैं, उनको भी न्याय दिलाना है, ये बात कही है। कोड जो है ये मुनासिब नहीं है। यहाँ से क्योंकि मुसलमान जो है इसको कभी तस्लीम नहीं करना। नरेंद्र मोदी जी ने देश के विकास की बात, 3 तलाक को समाप्त करने की हिम्मत की बात, कैसे तुष्टीकरण की जगह संतुष्टीकरण की राजनीति वो कर रहे हैं। क्यों देश में अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता है। इसका उद्देश्य है कि इसको चुनाव का मुद्दा बनाया जाए। 2024 में लोकसभा में बनाएंगे इसको मुद्दा। अभी जो 5 राज्यों में चुनाव है वहाँ इसको मुद्दा बनाएंगे। तो ये बहुत सीरियस है। इस इशू को लेकर मुझे नहीं लगता है। तमाम लोगों ने केवल और केवल मुसलमानों को गुमराह रखने का काम किया, मुसलमानों का वोट लेकर सत्ता में आकर अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने का काम किया, लेकिन कभी भी मुसलमानों के लिए ठोस काम इन्होंने नहीं किया। आज हमारे प्रधानमंत्री सही मायने में मुस्लिम समाज के विकास के लिए ठोस काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की ज़्यादातर क्या सभी लोग उनकी बात से सहमत होंगे, क्योंकि मुसलमान जहाँ यूसीसी की बात आती है, जनसंख्या की बात, नियंत्रण की बात आती है, उसको वो अपने ऊपर लेना शुरू कर देता है। जबकि ये खाली एक कम्युनिटी के लिए नहीं है, ये तमाम सारे धर्मों के लिए है। अगर पीपल के अंदर उनको ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है तो आप ज़बरदस्ती लॉ बनाएंगे क्या? तो सबसे पहली चीज़ ये देखनी है कि कई हज़ार साल से ये चीज़ चली आ रही है और उसकी बेसिस पे लोगों के अलग अलग मज़हब हैं, अलग। वैसे प्रधानमंत्री मोदी ने यूसीसी पर आज जो कुछ बोला वो बात बीजेपी की ओर से पहली बार नहीं कही गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की एक राजनीतिक यात्रा है। 1980 में बीजेपी की स्थापना से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड एक मुद्दा रहा है। बीजेपी ने हमेशा यूसीसी को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है। 1989 के लोकसभा चुनाव में यह बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना था। 1998 से 2004 तक सत्ता में रहने पर भी बीजेपी इसे लागू नहीं कर पाई। 2014 में फिर से बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत के बाद भी अब तक लागू इसे नहीं करा पाई। कई बीजेपी शासित राज्यों ने यूसीसी पर कमेटी बनाने का ऐलान किया। आज पीएम मोदी ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए कई बार जोर दे चुका है। अलग अलग समय पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा वो सुनिए। साल 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूसीसी नागरिकों के शांतिपूर्ण तरीके से मिलकर रहने का ताकतवर हथियार है। साल 2000 अगर हम इसी तरीके से बात करें, 15 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एक बड़ा बयान दिया और कहा कि यह असमंजस की स्थिति है, यूसीसी लागू क्यों नहीं किया जा सकता। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की कोशिश नहीं हुई। आजादी के बाद जब संविधान सभा का निर्माण हुआ था तो संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 44 में भी लिखा गया कि भारत में एक देश एक कानून को लागू करने की सरकार प्रयास करेगी। लेकिन इसके बाद कई राजनीतिक दलों की इच्छा शक्ति की कमी की वजह से आज तक यूसीसी लागू नहीं हो सका। हालांकि ऐसा भी नहीं कि इतने सालों में यूसीसी पर सिर्फ बयानबाजी ही हुई, इस पर कई राज्यों में एक्शन भी हो रहा है। जैसे गोवा को में अगर हम देखें तो यूसीसी पहले से लागू है। गुजरात में यूसीसी पर कमेटी गठन की बात हो रही है। उत्तराखंड में यूसीसी पर कमेटी गठित कर दी गई है। मध्य प्रदेश में कमेटी गठन का ऐलान हो चुका है। कर्नाटक में यूसीसी लागू करने की चर्चा हो रही है।